हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में मेंशन है, ये टॉपिक है वैज्ञानिक प्रगति। ठीक है। और यह जो ऐसा टॉपिक है, मुझे लगता है इसमें दो टाइप से सवाल पूछा जा सकता है। एक ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल आप चाहे तो लूसेंट से पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद लगता है कि जो सवाल आएंगे वो करंट बेस पर आधारित होंगे, करंट पर आधारित होंगे। तो ये ऐसे में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस टॉपिक को काफ़ी अच्छा से कवर किया जाए। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं इसमें एक शॉर्ट नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा सकूँ आप लोग को, और एक बेहतर तैयारी करने में आपकी मदद कर सकूँ। उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो लोग व्यू तो काफ़ी लोग देखते हैं वीडियोस, लेकिन बहुत तो सब्सक्राइब नहीं करते, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मज़ा आए। और अच्छा कंटेंट लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। वैज्ञानिक प्रगति काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि 14 जुलाई 2023 ये डेट आपको ध्यान में रखना है। और इसके बारे में ये बात याद रखना है कि LVM-3 M4 प्रक्षेपण यान, ठीक है, या प्रक्षेपण यान का नाम याद रखना है LVM-3 M4, ठीक है, यह प्रक्षेपण यान है, ये ध्यान में रखना है आपको। और घटक क्या है? एक स्वदेशी प्रणोदक मॉड्यूल है, उसके बाद एक लैंडर मॉड्यूल है, रोवर है। ठीक है, इसमें ये घटक है, ये ध्यान में रखना है। 23 अगस्त 2023 काफ़ी ऐतिहासिक दिन था, ये डेट आपको ध्यान में रखना है। 23 अगस्त 2023 सफलतापूर्वक लैंड किया, तो ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सवाल में डायरेक्ट पूछा जाएगा। मैं आगे बताऊंगा क्यों पूछा जाएगा, वो भी बताऊंगा। भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के में सक्षम विश्व का चौथा देश बन गया, तो ये ध्यान में रखना है कि चौथा देश बन गया। इसके पूर्व अमेरिका, रूस, चीन यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। दक्षिण ध्रुव में सफलतापूर्वक लैंड करने वाले विश्व का चौथा देश है, तो ध्यान में रखना है आपको। चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा डिटेल इसलिए बता दे रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलने वाला है। और इस टॉपिक से सवाल जो आएगा, उम्मीद है कि इससे सवाल आना चाहिए। शिव शक्ति क्या था? शिव शक्ति चंद्रमा 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। तो शिव शक्ति ये समझ में आ गया। 23 अगस्त 2023 राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये डेट ध्यान में रखना है आपको। 23 अगस्त 2023 क्या है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये डेट इसलिए मैं बताया कि ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये डायरेक्ट पूछा जाएगा 23 अगस्त 2023। ठीक है, ये डेट आपको ध्यान में रखना है। 23 अगस्त 2023, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये डेट ध्यान में रखना है। अगला टॉपिक, तो चंद्रयान के बारे में इतना दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, 23 अगस्त 2023, इसे मैं बोला कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका NVS-01, NVS-01, ठीक है, ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। इसका डेट 29 मई 2023, इंपॉर्टेंट नहीं उतना डेट। ठीक है, GSLV F12, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके तहत GSLV F12 रॉकेट ने नेविगेशन उपग्रह है। सवाल आएगा कि NVS-01 ये क्या है? तो ये नेविगेशन उपग्रह, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर इतना ही आपको ध्यान में, तो सवाल पकड़ा जाना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा कि एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, कौन? नाविक। और ये क्या है? यह द्वितीय पीढ़ी का नेविगेशन उपग्रह है, NVS-01। ठीक है, नाविक थोड़ा सा पुराना हो गया, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ये एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। और NVS-1 तो याद ही रखिएगा। शनि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लेते हैं क्या है। न्यूज़ में था, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन चुका, 146 अब इसके उपग्रह है, सैटेलाइट। ठीक है, 146, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ये ध्यान में रखना। पहले कितना था? 83 था, अब 146 हो गया, तो ये भी न्यूज़ में था, तो ध्यान में रखना है। जून मिशन क्या है? यूरोपीय स्पेस का है,
और बृहस्पति के लिए संबंधित यह मिशन गया है यूरोपीय स्पेस का। तो ये ध्यान में रखना। 2 फैक्ट आपको इसमें याद रखना से ज़्यादा कुछ भी नहीं। जून मिशन आएगा सवाल तो बाहर नहीं जाएगा, ये 2 फैक्ट पूछा जाएगा आपसे। भारतीय अंतरिक्ष नीति के बारे में ये ध्यान रखना है कि 2023 में एक नया नीति आया, अप्रैल में आया। तो उसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है सीजीएल के लिए इतना ही ध्यान में रखना है कि एक चीज़ ध्यान में रखना कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 बस। RLV LES मिशन 2 अप्रैल 2023, डेट इंपॉर्टेंट नहीं, इसरो भेजा, ये इंपॉर्टेंट है। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन, ये थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म देख लेना, बाकी कुछ नहीं, इसको दोबारा यूज कर सके, ये बात है। इसरो भेजा, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। इसका अगर PDF चाहिए तो फर्स्ट अटेम्प्ट के ऐप में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा नीचे, डाउनलोड कर लीजिएगा। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा, लाइक में कंजूसी नहीं कीजिएगा। PSLV C58, ठीक है, ये क्या है? एक्सपोसेट मिशन, ठीक है। ये देखते हैं 1 जनवरी 2024 को इसरो के द्वारा तो आएगा सवाल एक्सपोसेट मिशन, ठीक है, डायरेक्ट सवाल आएगा किसके द्वारा भेजा गया? तो PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है। जब डिटेल पढ़ेंगे हम लोग साइंस टेक तो बताएंगे, लेकिन अभी का समय कम है, 28 को एग्जाम है आप लोग का, तो उसको देखते हुए शॉर्ट में जितना ज़्यादा समय पर हो जाए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक्सपोसेट मिशन याद रखना है कि 1 जनवरी 2024 इसरो के द्वारा PSLV C58, डायरेक्ट ऐसे ही सवाल आएगा। एक्सपोसेट हो गया एक्सरे ध्रुवन मापी उपग्रह, ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। इसका थोड़ा सा एक्सपोसेट का मतलब क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको ध्यान में रखना है आपको। साइकी अंतरिक्षयान लॉन्च नासा किया, सिंपल सा सवाल आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि साइकी अंतरिक्षयान लॉन्च कौन सा देश का? ऑप्शन आएगा भारत, चाइना, जापान, नासा। तो करना है कि ध्यान में नासा के द्वारा, या पहली बार चंद्रमा से परे लेजर संचार का परीक्षण करेगा, ये याद रहा तो अच्छी बात है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा नासा के द्वारा, ठीक है। म्यूरा 1 यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट है, ठीक है, म्यूरा 1, ये ध्यान में रखना आपको। नूर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल में ही पूछा गया, कई PCS में। ईरान के द्वारा नूर 3 क्या उपग्रह किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ईरान के द्वारा नूर 3, नूर 1 2 आ चुका है, ये 3 है, तो ईरान के द्वारा 2-3 बार बोलिए, याद रह जाएगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भी वीडियो अभी मिलेगा, कोशिश करूँगा 2-3 वीडियो पर डे डालने का, आपका रेस्पॉन्स पर ये डिपेंड करेगा। आदित्य L1 मिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि सवाल इस पर बनना चाहिए, मेरे ख्याल से एक सवाल तो आना चाहिए। सवाल सिंपल आएगा तो कौन सा आएगा कि किसका अध्ययन के लिए, ये ध्यान में रखिएगा, PSLV C57, ठीक है, ये ध्यान में रखना। 2 सितंबर इसका डेट भी ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है। L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु को संदर्भित करता है। L1 क्या होगा? लैग्रेंज बिंदु, बताएंगे क्या है। ये भारत का प्रथम सौर मिशन है, डायरेक्ट सवाल आएगा कि आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? तो भारत का प्रथम सौर मिशन है, इसको रट जाइए। और इस PDF को एग्जाम से पहले छोटा सा PDF 1-2 बार देख के जाना है आपको, ठीक है। लैग्रेंज पॉइंट मेरे ख्याल से नहीं पूछना चाहिए, थोड़ा सा मुझे जो लगता है इस एग्जाम पर, लेकिन बता देता हूँ। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में ऐसे स्थल है जहाँ 2 विशाल पिंडों का संयुक्त ग्रेविटेशनल बल किसी छोटे पिंड द्वारा इनसे साथ गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रित बल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना इसके बारे में। 7 पेलोड का इस्तेमाल होगा। विक्रम 1 क्या है भाई, देख लेते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने इसको किया। विक्रम 1 को 480 kg का है, 480 kg का 500 किलोमीटर होगा, यहाँ पे 500 किलोमीटर हाइट होगा, किलोमीटर होगा यहाँ, ठीक है। हाइट तक निम्न कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा, पूर्णतः कार्बन फाइबर और रॉकेट है ये। तो क्या है? कार्बन फाइबर और रॉकेट। विक्रम 1 क्या है? रॉकेट है, ध्यान में रखना, कार्बन फाइबर। तो इतना तो ध्यान में रखना है विक्रम 1 क्या है। और स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। लूना 25 न्यूज में था, ये भी रूसी चंद्र लैंडर मिशन था। ये संपर्क नियंत्रण केंद्र से टूट जाने के पश्चात यह मिशन चंद्रमा की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। तो ये न्यूज में था लूना 25। सवाल आपका ये पूछाएगा किस देश का था, तो रूस का याद ध्यान रखना, ठीक है। लूना 25 न्यूज में क्यों था, समझ गए, रूस का ये याद है, रूस का चंद्र लैंडर मिशन था, ये ध्यान में रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज में था।
PSLV C56 ये याद रखना, DRSAR उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेगा कौन? तो ये कौन करेगा? PSLV C56। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आपको देख लेना। वन वेव इंडिया 2 मिशन, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 26 मार्च 2023 इसरो LVM-3 प्रक्षेपण यान एक वैश्विक संचार नेटवर्क है। वन वेव इंडिया 2, वन वेव इंडिया 2 एक वैश्विक संचार नेटवर्क है। वन वेव इंडिया 2 मिशन क्या है? एक वैश्विक संचार नेटवर्क है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। टेरान वन क्या? विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट है। ठीक है, टेरान वन सिंपल सा सवाल है, किस लिए है? क्या है? विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट है। मेगा ट्रॉपिक्स क्या है? उष्णकटिबंधीय मौसम एवं जलवायु अध्ययन करने के लिए इसरो प्लस फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, CNES प्रक्षेपण यान हुआ PSLV C18 से। तो मेगा ट्रॉपिक्स क्या हो गया? उष्णकटिबंधीय जो मौसम है, जलवायु है, उसका अध्ययन करेगा। ये ध्यान रखना है कि भारत का, इसरो का और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी दोनों मिलकर ये किए है मेगा ट्रॉपिक्स, तो ध्यान रखना है। टेरान वन क्या है? विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। थोड़ा सा और बाकी है। E07, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सेटेलाइट है, बस इतना ध्यान रखना है। अमीरात चंद्र मिशन स्पेस एक्स की फाल्कन के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। पहला अरब मिशन है, थोड़ा सा ध्यान रखना, बस जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नासा चंद्र मिशन, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, नासा के आर्टेमिस 11 चंद्र मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, तो आर्टेमिस याद रखना, नासा का अंतरिक्ष मिशन है, चंद्र मिशन है। ये नाम याद रखिएगा आपका, क्रिस्टीना कोच चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, और शायद इसे 328 दिन वहाँ पे रही थी, इसलिए इसका नाम भी है सबसे लंबा दिन जो महिला अंतरिक्ष में रही, इसलिए भी नाम उनका माना जाता है। और ये भी जाता है कि पहली अंतरिक्ष महिला यात्री भी क्रिस्टीना कोच। एरावत क्या है? सवाल पूछा जा सकता है आपको, कंप्यूटर में भी है। ये भारत का सुपर कंप्यूटर है, उत्तम सुपर कंप्यूटर है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ध्यान, कंप्यूटर में सवाल देख लेना है, जो सुपर कंप्यूटर है उनके नाम जरूर देख लीजिएगा, सवाल जरूर आ सकता है। भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो काकरापार, ठीक है, कहाँ पे? काकरापार, गुजरात में, ध्यान में रखना आपको, इम्पॉर्टेंट है 23वां। मैंडीकूट, विश्व का पहला महिला ढोने वाला रोबोट। JNK में लिथियम का खोज हुआ। तो इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। जो लेटेस्ट में जो न्यूज़ में था वो मैं बता दिया, ये सब चीज़ न्यूज़ में है। उम्मीद है कि सवाल आना चाहिए। और जो थोड़ा सा बेसिक है, जैसे बेसिक में इसरो का स्थापना कब हुआ था, इस टाइप का चीज़ थोड़ा सा साइंस टेक का, वो ज़रूर आप लूसेंट से कहीं से देख सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इसको ज़रूर पढ़ के जाएगा, रिवाइज करके ज़रूर जाएगा, सवाल आना चाहिए। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे फर्स्ट टाइम के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ। धन्यवाद।